अब बन्ना गुप्ता मंत्री बन चुके हैं, इस टर्म में वो मंत्री बने और इससे थोड़ा सा होता है कि जो अब आपके वोटर्स हैं उनका उत्साह दोगुना होता है। दूसरी बात ये कि 5 सालों तक इस इलाके से, इस सीट से सरयू राय अलग रहे, वो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और वहाँ की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में क्या ये दोनों जो अब अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं उसका असर इस सीट पर दिखेगा, इस चुनाव में दिखेगा? देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चाहे वो सरयू राय हो या बन्ना गुप्ता हो, झारखंड की राजनीति में इनका एक कद है और वो कद काफी ऊंचा है, दोनों का ही। तो इस लिहाज से अब मैं इसका फर्क भी आपको समझाता हूं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को जमशेदपुर पश्चिमी से जो बढ़त मिली वो 55,698 वोटों की मिली। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो जेएमएम यहां से चुनाव लड़ रहा था जमशेदपुर लोकसभा से, उसे वोट कितने मिले? 77,474। और जब 2019 में बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर तो उनको वोट कितने मिले थे? 96,778। मतलब ये हुआ कि अभी जेएमएम प्रत्याशी को जितना वोट मिला इस विधानसभा में उससे ज्यादा वोट लेकर बन्ना गुप्ता आए थे। और ये उनकी जो एक अलग पहचान है या राजनीति में जो उनका एक कद है ये उसकी वजह से आता है। तो जो बन्ना गुप्ता के नाम पर वोट आता है वो उनके नाम पर होता है। और इसी तरह से जब आप सरयू राय जब आखिरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें जो है लगभग 50% वोट आए थे। तो उनका कद क्या है राजनीति में ये समझिए। तो दो कद्दावर नेताओं के बीच की ये भिड़ंत है और मुझे लगता है कि जो झारखंड में जो ये चुनाव होगा और 81 विधानसभा में उसमें से एक ये हॉट सीट होगी जिस पर कि न सिर्फ राज्य की बल्कि पूरे देश की नजर होगी कि इस सीट पर क्या कुछ जो है वो होने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, बन्ना गुप्ता भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि माहिर राजनीतिज्ञ हैं जितने की सरयू राय हैं। आपने बन्ना गुप्ता को अक्सर यह कहते सुना होगा कि मैं भी बनिया का बेटा हूं। वो बार बार बनिया अगर कहते हैं बनिया का बेटा हूं तो ये जो आप देखते हैं कि जेएमएम को 77,474 वोट लोकसभा में आए और पिछले विधानसभा में जब इस समय से लगभग 25-30 हजार वोटर कम रहे होंगे उस समय बन्ना गुप्ता को 96,778 वोट आया। तो इसका मतलब यह है कि जो वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाता है वो विधानसभा में नहीं जाता। और वो कौन सा वोट नहीं जाता? वो बन्ना गुप्ता जो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, वो वोट जो है वो बन्ना गुप्ता के पास आता है। और इसी वजह से जो है पिछली बार इन्हें 50% से ज्यादा मत जो है वो मिले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों माहिर राजनीतिज्ञ हैं और इसलिए दोनों जो राजनीतिक चालें चलेंगे वो देखने लायक होगा। और मुझे लगता है कि राजनीति के जो छात्र हैं उन्हें इस चुनाव पर नजर रखनी चाहिए कि जो दोनों माहिर राजनीतिज्ञ हैं वो किस तरह से अपने चुनाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। परिणाम क्या आएगा ये अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि इस सीट पर कोई भी भविष्यवाणी करना जो है फिलहाल जोखिम भरा है अगर सरयू राय लड़ते हैं तब। हाँ बिल्कुल। और देखिए, पिछले बार की विधानसभा को भी देखें, रघुवर दास जो कि सीएम थे उनके खिलाफ सरयू राय चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपनी सीट को छोड़कर दूसरी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। मतलब एक सीएम को वहां से आप हरा रहे हैं उसकी सीट से जिसने पूरा टर्म किया हो 5 साल का, तो ये बड़ी बात है। और जिस तरह से दोनों के बीच में शीतयुद्ध दिखता रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, तो ये मुकाबला ऐसे ही बहुत दिलचस्प बन जाता है। वो उस सीट को छोड़कर वापस बन्ना गुप्ता की सीट पर लड़ने आ रहे हैं। जी, अब मैंने कहा ना कि दोनों का अपना एक प्यार है और ये प्यार दिखाने का एक तरीका है। दोनों एक दूसरे पर बहुत तीखे बयान देते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। और झारखंड की राजनीति में अगर बन्ना गुप्ता कुछ सरयू राय के लिए बोले या सरयू राय कुछ बन्ना गुप्ता के लिए बोले तो अगर वो अखबार में वो खबर छपी हो तो सारे जो पाठक होते हैं उस खबर को ज़रूर पढ़ते हैं। और अगर टीवी यूट्यूब पर आ जाए तो जो भी देखने वाले होते हैं उस खबर को तो
तो कम से कम जरूर देखते हैं। ये दोनों के बीच जो ये तकरार चलती है वो सभी देखते हैं और सभी जानना चाहते हैं कि एक दूसरे के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि तलखी कुछ ज्यादा आ गई पिछले अगर हम 6-7 महीनों में कहें तो, लेकिन इससे चुनाव और रोचक बनेगा और दिलचस्प बनेगा, ये जरूर है। चलिए, तो इस सीट पर फैक्टर और मुकाबले की बात हमने कर ली है। एक और चीज़ रंजन जी इस सीट पर जानना चाहेंगे। देखिए, JLKM ने अपनी 3 सूची तो जारी कर दी है, लेकिन इस सीट पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। क्या अगर JLKM से या जयराम की पार्टी से कोई मजबूत कैंडिडेट उतरता है इस सीट पर, तो इन दोनों जो दिग्गज हैं, इन दोनों दिग्गजों के बीच का मुकाबला क्या त्रिकोणीय बन पाएगा? देखिए, यहां से JLKM किस कैंडिडेट को उतारता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या उस कैंडिडेट की इस विधानसभा क्षेत्र में पहचान है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता हैं। जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके वोटर हैं, वो जिनके साथ हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्हें खींचकर अपनी तरफ लाना किसी तीसरे प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। और ये देखना होगा कि वो जो कैंडिडेट है वो किस जाति का है, क्या वो अल्पसंख्यक कैंडिडेट तो नहीं आ रहा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूंकि यहाँ पर अगर आप कुर्मी वोटर्स की जो भूमिका कहते हैं वो भी एक है, भले ही वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो क्या प्रत्याशी जयराम वो उतारते हैं या वो अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन यहां जिस तरह का चुनाव मुझे लगता है कि होगा, और खास करके जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता जी की जो आपस में जो तकरार चलती रहती है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि किसी तीसरे के लिए इसमें इस जंग में एंट्री करना जो है वो आसान नहीं होगा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।